इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2020 टू फाइंड आउट मोर अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। कस्टमाइज फर्नीचर बिजनेस में आप कितने टाइम से और कैसे आपने स्टार्ट किया? बहुत अच्छी रोचक कहानी है मैडम। पिछले 28 साल से हम लोग इस बिज़नेस में हैं। मैं खुद अपने लिए 200 चेयर कहीं से परचेज़ करने गया था, तो वो एरोगेंट नेचर होने की वजह से मुझे बोले कि भैया जल्दी में चाहिए तो खुद बना लो, तो खुद बना लो। बहुत शुरू छोटे से काम से किया था और आज हम इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बैंक्वेट चेयर के। कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था आपने ये बिजनेस? तकरीबन 1.5 लाख रुपए था मेरे पास उस वक्त, 28 साल पहले, और आज ये मल्टी सीआर्स की इसकी सेल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। कैसे आपने मार्केटिंग की इस बिजनेस की? मार्केटिंग डोर टू डोर। मैं बहुत ट्रैवल करता था, महीने में 15 से 20 दिन घर से बाहर रहा हूँ और हाथ में ब्रीफकेस लेना, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस यही काम चलता रहा। और आज बहुत अच्छे से वेल सेटल हो गई, फैमिली अच्छी सेटल हो गई और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, यूएसए में भी, यूरोप को भी और नेबरहुड कंट्रीज़ को। किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं? फर्नीचर होता है होटल्स के लिए, बैंक्वेट, टेंट हाउस, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स और जो आपके इवेंट्स का काम है आजकल उसके लिए, और बाकी होटल में यूज़ होने वाली बाकी बहुत सारी आइटम्स हम लोग बनाते हैं। आप इस बिजनेस में कितने टाइम से और कैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? It's been about 6 years now that we started this in India. Started from scratch, from nothing actually. So we were first importers. We used to import premium range of napkins, and we started distribution there. So we developed our own comprehensive distribution network. और उसके बाद में हमने उसको strong करते हुए हमारा खुद का manufacturing start किया. So 2016 से हम हमारा खुद manufacturing कर रहे हैं. कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं? So we have two sections here. So one we have products जो हमारे खुद manufactured हैं, and कुछ complementing products है जो हम import करते हैं या trade करते हैं. Mostly import ही करते हैं. All the traded products are imported. So we have a range of premium napkins, air-laid napkins, tissue napkins, dinner napkins mainly. Then we have wooden cutlery. We are making a range of paper products, so paper plates, bowls, takeaway boxes, tubs, lids. Then we have in wooden cutlery. I think I would be happy to share that we are the first manufacturers of wooden products, wooden cutlery, ice cream sticks, spoons in India, catering to some of the big brands in India as well. We have bagasse products, and there are a range of bagasse products, which are again we are dealing at the top of the line in each of these segments. जो हम अभी ये कर रहे हैं at the moment, and we plan to expand our footprint further. आपने बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया, क्या स्टोरी है उसके पीछे? देखिए, as you know, being a businessman is not easy in India, or capital is always in short supply, especially when you have no base, nobody helps you, supports you, no bank, nothing. So मेरा यही I think one of the reasons for our success is because see we currently we don't have any loans as of now, right? वो हमने इसीलिए किया because we have very good customers, our cash flows are very good, our financial parameters, since I come from a financial industry background, उस पर मैं काफ़ी smart रहा हूँ पहले से. So what we have done in the beginning, I took the advance from the customer first, and then I said, and he trusted me. That's the first thing, एंड छोटा अमाउंट नहीं था, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट था. सो फर्स्ट कंटेनर का मुझे ऑर्डर मिला, मुझे एडवांस मिला, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. आई डिडंट हैव मनी इवन टू बाय माई टिकट. आई यूज्ड टू बाय इट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एसेंशियली. सो आई फाइनेंस माई सेल्फ फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट 6 months ऑफ माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन इंडिया थ्रू माई क्रेडिट कार्ड. What was your marketing strategy? So my marketing strategy has been first that you need to have competitive products. So my strategy overall in business is that if I don't have uniqueness or something that gives me a very leadership position, I will not enter that business. एक न्यू एंटरप्रेन्योर कैसे बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर प्रोडक्ट कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो एक न्यू एंटरप्रेन्योर कैसे सिलेक्ट कर सकता है कि ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ? You have to be different. जिसको आजकल हम बोल रहे हैं इनोवेशन, इट्स नथिंग बट यू हैव टू बी डिफरेंट. In the same walk of life, in the same aspect of life, you have to be different. So anybody who has to be, even when आप कोई नौकरी के लिए भी जाते हैं, से आपने कहीं गए इंटरव्यू के लिए, you have to stand out, right? 10 लोग को इंटरव्यू कर रहे हैं, but you have to be different from them, right? Same qualification, same experience, something. Is the same thing. Even for an entrepreneur, he needs to first have his strategy right. Okay, he needs to first sell himself, so he should know his product well,
he needs to know his market well, and then he needs to position himself. So marketing, if you understand, एक होता है STP, okay, segmentation, targeting and positioning. वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, कितने टाइम से आप इस बिजनेस में? इसके अंदर हम पिछले 8 साल से हैं, और जैसे मोदी जी ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना है, उसके लिए हम ये जो कपड़े के थैले बनाते हैं, ये इको फ्रेंडली है, आपका ब्रांड प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, पैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। किस तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं? हम बैग्स बनाते हैं कैनवस के, नॉन वोवन के, रैक्सीन के। देश के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोग जुड़े हुए होते हैं जो हमारे से बैग लेके जाते हैं, अपने घरों पे सिलाई करके देते हैं, कुछ हमारे यहाँ आकर के सिलते हैं। आपने कब ये बिजनेस शुरू किया और कैसे ये बिजनेस शुरू किया? Basically, I started this factory setup in 1973, and in the process, I started with polythene bags. From that, within 2 years, we changed over to plastic coating. I was the first man in Delhi to do this plastic coating, and thereafter, we changed over to this manufacturing of dishwashing rack for the hospitality industry. Because at that time, all the leading hotels, especially the Oberoi group, they came with the hotel, they purchased the equipment, dishwashers, because no dishwasher was available here in India. But within a span of 8 to 10 years, the dishwashing racks, got spoiled, breakage, everything. Normally, people say workers यहाँ पे लेबर सस्ती है, but लेबर सस्ती नहीं है because आउटपुट नहीं है। आज की तारीख में आई हैव बीन ऑल द बोर्ड्स, लोग कह रहे हैं जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि काम करने वालों की बड़ी शॉर्टेज है इंडिया में। यू ब्रिंग हिम 100 ऑफ पीपल, आई विल एम्प्लॉय देम 100 ऑफ पीपल, but only problem is they should be ready to learn and work. How you did the marketing thing? You see, I am very lucky. I say my customer is supreme, he is always right, and each and every customer of mine is my salesman. I have worked without a single salesman. My each and every customer becomes my, I could say, unpaid salesman, because once he is satisfied, and he is satisfied 100%, he communicates it to others. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल आइटम्स की या फिर हैंड डेकोर की, इस बिजनेस ये कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस? This is quite profitable now, and these are all made in India. Everything is rechargeable, and these are running by remote. You can switch it off, switch on, totally rechargeable. All of them run for about 50 hours. You need to charge only for 2 to 3 hours. इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है? Honesty. उसके अलावा क्या ज़रूरी है, जैसे कि इनोवेशन और समथिंग? Yeah, these are all made in India. पहले China से आ रहे थे सारे, but we have developed all the dyes and everything. So everything is made here. No parts is required from China. And the best part, there's no cell in it. New entrepreneur को manufacture करना है तो about 8 to 10 lakhs. लेकिन अगर वो trading करना चाहता है, so he can start within 50,000 also. ट्रेडिंग बिजनेस की अगर हम बात करें, कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस? ट्रेडिंग इज वेरी प्रॉफिटेबल। जो चीज़ें इंडिया में नहीं बनती, यू गेट फ्रॉम आउटसाइड, देन यू सेल इट टू इंडियन कंपनीज, इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। और इवन इन इंडिया अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो हर जगह रिटेलर से लेकर नहीं जा सकता। ही नीड डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या काम है? ट्रेडिंग तो करते हैं, दे बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, गिव इट टू रिटेलर्स एट दे डू चार्ज सर्टेन कॉस्ट, बट इट मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ कंज्यूमर टू गेट राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। ट्रेडिंग बिजनेस जो है कैसे एक न्यू एंटरप्रेन्योर कर सकता है स्टार्ट? That's not the easiest thing to do. In fact, they just need to identify market. अगर प्रोडक्ट की मार्केट पता लग जाती है, find suppliers जो इसको बेच सकते हैं, then there are many manufacturers which are available who are looking to find distributors or traders who could buy product from them and sell it to the final company or final. Trading में investment एक ही तरह से होती है। Primarily जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, जिसको बेचना होता है, तो only challenge here is आप जिससे माल लेते हैं, he would want payment upfront. Whereas your buyers, if they're buying in bulk, they may say कि मैं आपको कुछ credit पे time दूंगा. So that's the only time they have to manage. If they're able to bridge that gap, it works well.
हाउ टू मैनेज द मार्केट रिसर्च कैसे कर सकता है? Well, market research, it comes from exposure, experience. If somebody knows for a certain product कि इसका मुझे पता है कि ये segment खरीदता है इस चीज़ का, and there's a dearth of suppliers in that range, so then he can identify a certain manufacturer who could provide that product. He can either import or buy from them and then take it to the market. कौन कौन से बिजनेस जनरेट हो सकते हैं इस मशीन के मदद से? वेल काफ़ी सारे बिजनेसेस जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सिंगल एंटरप्रेन्योर है वो है, या फिर कोई आइसक्रीम इंडस्ट्री है वही अपना फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना चाहती है, या कोई भी अगर कोई भी छोटी सी लागत से, मतलब आप समझ लीजिए कि 2 लाख 3 लाख रुपए की लागत से भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आप इस बिजनेस में कितने टाइम से और कैसे आपने ये बिजनेस शुरू किया? मैम 15 साल से हूँ मैं इस बिज़नेस में, और मैंने बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया था बिजनेस। पहले मेरी फैक्ट्री रेंट पे थी, अब आज की डेट में मेरी अपनी फैक्ट्री है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। रेगुलर मैं 5 ईयर से प्रगति ट्रेड फेयर में लगा रहा हूँ प्रगति मैदान में, और काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है यहाँ से मुझे। कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने ये बिजनेस शुरू किया? मैम ये 50,000 से स्टार्ट किया था मैंने, आज से 15 साल पहले। कौन कौन सी मशीन का मैन्युफैक्चर करते हैं आप? मैम ऑल किचन इक्विपमेंट, जैसे केक एंड डिस्प्ले हो गया, ये हमारी मशीन लगी है, केक्स की है, ये कुल्फ़ी मशीन की है, स्पेशल बनाई है। 15 मिनट के अंदर 80 कुल्फ़ी रेडी करके देती है मशीन ये जी। कुल्फी बिजनेस की अगर हम बात करें, कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस? प्रॉफिटेबल मैम 40% मार्जिन आ जाता है इसमें। फूड ट्रक बिजनेस में आप कब से और कैसे स्टार्ट किया आपने ये बिजनेस? So I started with an idea that I myself wanted to set up a food truck, and when I searched in the market, there was no one who was giving a end-to-end solution. Okay. So I started with that particular basic idea, and as I approached my dad and I was like, okay, let's just do something, and then this is how 2016 we started with Chickweed. कितने इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस आपने शुरू किया था? So if somebody wants to enter into the food business, right, with a food truck, a basic amount of say 6 to 7 lakhs is good to start with a basic model, and the sky is the limit. We will meet next time with another story. तब तक के लिए do like and subscribe our channel Entrepreneur India TV.